नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए यहाँ पर महिला परीक्षक का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 दिनों का समय बचा हुआ है, आज और कल, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। और यहाँ पर 23 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, सुबह और दोपहर, जिसमें पहली आपकी खुली भर्ती है और दूसरी आपकी परिसीमित भर्ती। तो इसी बेस पे यहाँ पर मैं निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ऐसे ही चैनल में कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। इस चैनल में आपको व्यापम एवं पीएससी से रिलेटेड कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर रखे रहे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ पर विभागीय क्वेश्चन है। तो पहला 2016-18 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में कितना है? तो 159 है, 301 है, 379 है, 113 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो ए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा। बी है मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। सी है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना। या डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गुणवत्तापूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा ऋण योजनाएं कब से प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 15 अगस्त 2003 को यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग है। तो रिकेट्स है, ऑस्टियो, उसके बाद है हड्डी में विरूपता या उपयुक्त सभी। तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से तीनों बीमारियां रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजतन योजना का संबंध है। तो ए है बच्चों के कुपोषण से, महिलाओं के कुपोषण से। या सी है ए और बी दोनों से। तो 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नवजतन बच्चों के कुपोषण से क्या है, संबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो 6 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 जनवरी 2007 को यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उद्देश्य बताना है। 4 उद्देश्य दिया है। तो पहला यहाँ पर बाल विवाह से अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करना। तो 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है। तो संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य ये और नागालैंड के सिवा संपूर्ण भारत पर, जनजातीय क्षेत्रों से सिवा संपूर्ण भारत पर। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रयुक्त हुआ है। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1/11/2007 को यह प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 है, धारा 3 का है, धारा 2 का है, या धारा 3 का है। तो 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर धारा 2 का में। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेरित है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 21 वर्ष की आयु। अगला है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है। तो 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेकित बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में कितने घंटे कार्य करने के लिए मानदेय पर नियुक्त किया जाता है? तो 6 से 7 घंटा, 7 से 8 घंटा, 5 से 6 घंटा, 9 से 10 घंटा। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 6 से 7 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए प्रावधानित राशि कितनी है? तो ए है 4.5 लाख रुपये, 5.5, 6 लाख और 7 लाख रुपये। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका 4,15,000
50,000 रुपये इसके प्रावधानित राशि है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के संबंध में क्या सही है? तो सड़क मार्ग से बस का वास्तविक किराया, रेल मार्ग से द्वितीय श्रेणी का किराया जो भी कम हो दे होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दैनिक भत्ता निम्न श्रेणी लिपिक हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप, आंगनबाड़ी सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित दैनिक भत्ता के अनुरूप दे होगा। या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका विभागीय है। गर्भवती माता को कितने कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो 550 कैलोरी, 300 कैलोरी, 400 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। आंगनबाड़ी वर्तमान प्रबंधन शिकायत व्यवस्था के अनुसार ब्लॉक स्तर पर जवाबदेह कौन होता है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद या कार्यकारिणी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पंचायत समिति। नेक्स्ट है, प्रत्येक माह की कितनी तारीख तक माँ का पोषण आहार संबंधी प्रतिवेदन कार्यकर्ता को संबंधित पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होता है? तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या 5 तारीख को। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 तारीख को जमा करना अनिवार्य होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए कितने का बजट आवंटित किया गया है? तो 30 लाख रुपये, 40, 50 या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 50 लाख रुपये। नेक्स्ट है भाग 2 सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से। तो आइए इसको देखते हैं। तो 21 नंबर का प्रश्न है, वुमेन को 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में लिखा जाता है और सर्वेंट को 6, 7, 8, 9, 4, 5, 0 के रूप में लिखा जाता है। तो वोटर को यहाँ पर किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी का आपका यहाँ 9 है, तो भी का सबसे पहले 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका ओ है, ओ का 2 हो जाएगा और टी का यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह उसके बाद ई है, तो ई का यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 9207, 9207। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये वाला आपका सही आंसर। नेक्स्ट है शब्द, यहाँ पर देख सकते हैं शब्द दिया है कि प्रथम 3 अक्षरों को पलट दिया जाता है तथा फिर अंतिम 3 अक्षर जोड़ दिए जाते हैं, तब बाकी बचे हुए अक्षरों को पलट कर जोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो उसको आप उल्टा करेंगे, जोड़ेंगे। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ 22 का करेक्ट आंसर मध्य में क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान के लिए अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ई, के, जी, एम, उसके बाद खाली स्थान क्यू है, एम है, फिर खाली स्थान है। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा और आपका यहाँ पर एस आ जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर 431 है, उसके बाद 64 है, फिर समानुपात 216, फिर अनुपात यहाँ पर आपको बताना है। तो 32 है, 36 है, 81 है या 125 है। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 81। विषम अक्षर समूह को पहचानिए। तो 4 ऑप्शन है, विषम को पहचानना है। बाकी इसमें 3 यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जुड़े होंगे एक दूसरे से। तो तीसरा यहाँ पर जो विषम है, तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि ये इन तीनों से क्या है? विषम है। नेक्स्ट है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या पर बताना है। तो आपका 36 है, 42 है, 48 है, 95 है। तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर 48 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। तो सुव्यवस्थित, सराहना, पैसा, सोचना, गान। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3। नेक्स्ट है, यदि प्लस का उपयोग गुणा के लिए, माइनस का उपयोग भाग के लिए और गुणा का उपयोग यहाँ पर माइनस के लिए और भाग का प्लस के लिए उपयोग होता है, तो 26 + 74 - 4 × 5/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उस करेक्ट आंसर अगर इसको आप हल करेंगे तो 478 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, उसको यहाँ पर देखना है। ए 18, बी 16, सी 17, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको अच्छे से गिन सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दिए हुए नमूनों को पूरा करता है। तो ये चित्र है, यहाँ पर आपको नमूना बताना है जो पूरा करते हो। तो यहाँ पर आपको जमाना है। तो 30 का यहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि आपका ये वाला नमूना
यहाँ पर फिट खाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, जीएस के प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी अच्छे से देखिए। इससे पहले लगभग 16 प्रैक्टिस सेट डल चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सभी प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और निःशुल्क है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, फिर ज्ञानी जेल सिंह है, बी.डी. जत्ती है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या है, सही है आपका सी ऑप्शन। तो एक यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा और उसके बाद मंत्रिपरिषद और फिर आपका निषेधाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 सांसदों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर यह खींची गई है। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो पर्वतीय दर्रे हैं कि यह दर्रा कहाँ कहाँ है, इसको देखना है, क्योंकि दर्रे के क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माना दर्रा, नाथुला है जो जिला है, या सिपकिला है तो कहाँ कहाँ यह दर्रा है, किस राज्य में स्थित है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। माना आपका यहाँ पर उत्तराखंड में है, फिर नाथुला सिक्किम में है, उसके बाद आपका जोजिला लद्दाख में और आपका सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेल कीजिए, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। तो 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही है। ए का 1 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और यहाँ पर डी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली। तो 36 है, इसका डी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में है। नाबार्ड में भारत सरकार का भाग लगभग कितना है, कितना प्रतिशत है। 100 है, 99 है, 76 है या 64 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 का बी हो जाएगा, 99%। भारत में धारणीय विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन किसकी जिम्मेदारी है। नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 38 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है जो कि जीएस से संबंधित है। तो कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कुट में आप आंसर देना है। तो कथन है यहाँ पर, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। जो कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यहाँ पर गलत है। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है। तो क्रायोजेनिक ताप से आशय आपको बताना है, यहाँ पर देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से कम। 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को गलित कर एक नए तार में परिवर्तित किया गया, जिसका अनुप्रस्थ काट मूल तार के अनुप्रस्थ काट से 2 गुना है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम या 2 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो जनन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अकनासा है, अधिवृक्क है। तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका ए का आपका 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, सी का यहाँ पर 1 हो जाएगा और डी का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। तो 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट है। भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है। बाबा आमटे, केसी मेहता, बीपी पाल या एमसी यहाँ पर मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर एमसी मेहता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस किसका मिश्रण है। तो बायोगैस यहाँ पर सी का मिश्रण है, CH4 + CO2 + H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, जो कि जीएस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता, विविधता में एकता, धार्मिक सद्भाव, आध्यात्मिक एकता या भाषाई सामंजस्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विविधता में एकता इसका सही आंसर है भारतीय संस्कृति की। पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रतिस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था ब्रिटिश इंडिया
सोसाइटी, बंगला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट है आयात निर्यात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1982 में भारत में आयात निर्यात बैंक का क्या हुआ था? गठन हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव से हुआ था? तो 50 का करेक्ट आंसर है, सभी को पता होगा, मिथाइल आइसोसायानाइट। नेक्स्ट है डेविड जूलियस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा कहाँ की गई? रायपुर, अंबिकापुर, बस्तर या गरियाबंद में? तो इसका करेक्ट आंसर है बस्तर में इसकी अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। गंगवंशी अनंत वर्मा चोटगम को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय, जगतदेव बहारेंद्र या रत्नदेव प्रथम ने? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रत्नदेव द्वितीय ने इसको क्या किया था? पराजित किया था। अगला प्रश्न है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन सी जिला को स्पर्श करती है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या बलरामपुर? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुकमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? अगरिया, कमार, प्रधान या हल्बा? तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि कमार है। अगला है सूची ए को 2 से सुमेलित कीजिए। तो बारसूर है, केसकाल है, बालोद है, लोरमी है। तो यहाँ पर लोरमी खुड़िया हो जाएगा, खुड़िया घाट। और यहाँ पर 56 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। तो बारसूर का यहाँ पर 3 है, मावा भाचा, और केसकाल का फूलों की घाटी, और यहाँ पर बालोद का 2 हो जाएगा, गंगा मैया मंदिर, और लोरमी यहाँ पर खुड़िया बांध। नेक्स्ट है इस राज्य के पुनराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? खेल से है, संगीत से, हस्तकला से है, राजनीति से है? तो 57 का करेक्ट आंसर संगीत से है, पुनराम निषाद। अगला है वर्ष 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय है जो कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार। तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1,04,943 रुपये। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोर्ट सेक्टर में कौन सा उद्योग शामिल है? स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है या उपयुक्त सभी है? तो 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोर्ट सेक्टर में ये सभी यहाँ पर उद्योग शामिल होते हैं। वर्तमान में धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या है, तो यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 22.66 लाख। नेक्स्ट है जो कि 61 नंबर हिंदी भाग 3 का प्रश्न है, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा। तो मणि में किस प्रकार का लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या दोनों नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मणि में क्या है? स्त्रीलिंग है। पंडित का स्त्रीलिंग है, तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पंडिताइन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा स्त्रीलिंग का है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बात रात आए, गिरी बली वारी, मधु अश्रु मेरू, कपूर केसर सरसों। तो 63 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बात रात आए। निम्न में से एक वचन का चयन करें। एक वचन आपको बताना है, अक्षत, लोक, प्राण, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, समाचार, हस्ताक्षर, गधा, भुजा, नीति। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि एक वचन से संबंधित है आपका। अगला शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? भवन की रचना, नगर की सारी जनता परेशान है, या आगरे की मिठाई है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नगर की सारी जनता परेशान है। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पर 66 है, इसमें अशुद्ध वाक्य चयन करना है, तो यह अशुद्ध हो जाएगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये तीनों शुद्ध है, ये आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। बहुत कष्ट देने के लिए मुहावरा होगा, छाती पर मूंग दलना, छाती पर सांप लौटना, छाती ठोककर भीड़ना या छाती ठोकना? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, छाती पर मूंग दलना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर ठंडक पहुँचना, संतोष होना, शांत होना, सुखी होना। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संतोष होना। अगला प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए। तो मुहावरा अर्थ है कान फूकना, आँख सेकना, आँख लगाना, गंगा जल उठाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 का ए हो जाएगा, जो कि कान फूकना मतलब गुरु मंत्र देना। उसके बाद 2 है आँख सेकना, मतलब आपका दर्शन सुख लूटना। फिर उसके बाद 3 है आँख लगाना, नींद आना। और उसके बाद फिर गंगा जल मतलब कसम उठाना। तो ये इसका सही आंसर है। बहुब्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 6, 7। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है दंतोष्ट वर्ण का चयन करें, स, फ, अ, व। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वह है दंतोष्ट। स किस प्रकार का वर्ण है? तो उसमें है घोष है, अल्प प्राण है, उसमें घोष है, महाप्राण है, उसमें है घोष है, महाप्राण है, उसमें घोष है, अल्प प्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर स क्या है? उसमें है घोष और महाप्राण है। कोष का अर्थ होता है तो खजाना, शब्द संग्रह, कोष, इनमें से कोई नहीं। तो कोष का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शब्द संग्रह। 74 है, छेव का हिंदी रूप होगा तो छेवारी है, छाया, परछाई है या अंतिम है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अंतिम हो जाएगा, छेव। ख्याति प्राप्त का छत्तीसगढ़ी रूप होगा पुरस्कार मिलना, उत्तीर्ण होना, जहरीत या इनमें से कोई नहीं। तो ख्याति प्राप्त का छत्तीसगढ़ी रूप यहाँ पर 75 का सी हो जाएगा, जहरीत। नेक्स्ट है भाग 4 जनरल इंग्लिश, चूज द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ द वर्ड स्टेज। तो यहाँ पर विक्सिन, हिंद, फेटे या कुश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हिंद है। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ द दिस इज। तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिस इज। नेक्स्ट है यहाँ पर 78 नंबर, विच ऑफ द देम इज नॉट अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर फ्यू है, हु है, इनी है, नदर है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट है द सरफेस ऑफ द दिस टेबल फिल। यहाँ पर रॉक है, ऑफ द वर्ड रॉक। तो इसका क्या है? एग्जेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या कंजक्शन है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, एग्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट वर्ब, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही। तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वांटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ देम इज़ नॉट अ मॉडल वर्ब, डू, सेल, हु, वुड, बी एबल टू। तो 81 का करेक्ट आंसर डू हो जाएगा। नेक्स्ट है यू नेवर हेल्प मी, नेवर इज खाली स्थान, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या वर्ब है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थॉट यूर फ्रेंच विथ करेक्ट पैसिव इज। तो 83 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बाय होम, वेयर, यू टॉक, यहाँ पर फ्रेंच। नेक्स्ट है विच ऑफ देम इज़ नॉट करेक्ट, इनमें नॉट करेक्ट बताना। तो 84 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्वेंट। अगला है हु वन हु सेल मेडिसिन इज कॉलेड। तो कॉलियर, केमिस्ट, क्रूटर या लेपिडिस्ट। तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लेपिडिस्ट। तो इस तरह यहाँ पर यह आपका मॉडल टेस्ट सीरीज है, इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए और बार बार इसको देखिए। सभी का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।